सर्दियों की सुनहरी धूप में राजा विक्रम के भव्य दरबार का आयोजन किया गया था। ठंडी हवाओं में भी राजमहल की दीवारें गरिमा से दमक रही थी। राजा, राज परिवार, दीवान और विद्वानों से सजी सभा में अचानक एक अजनबी प्रवेश मांगता है। महाराज, मैं अब तक अनेकों राजाओं के दरबार में गया हूँ और हर जगह विजेता बनकर लौटा हूँ। आज आपकी सभा में उपस्थित होकर अपनी अंतिम चुनौती प्रस्तुत करना चाहता हूँ, वह व्यक्ति गर्व से कहता है। राजा विक्रम ने रुचि दिखाते हुए कहा, क्या चुनौती है तुम्हारी? उस व्यक्ति ने रेशमी कपड़े में लिपटी 2 वस्तुएं टेबल पर रखीं। सभा में सभी लोगों ने उत्सुकता से उन पर दृष्टि डाली। दोनों वस्तुएं एक जैसी लग रही थी, एक ही आकार, एक ही रंग, एक ही चमक। इनमें से एक अनमोल हीरा है और दूसरा साधारण कांच। अब तक कोई राजा, कोई विद्वान, कोई रत्न विशेषज्ञ यह नहीं पहचान पाया कि इनमें से असली हीरा कौन सा है। यदि आपकी सभा में कोई इसे पहचान ले, तो यह हीरा मैं आपके राज्य को भेंट कर दूंगा। लेकिन यदि कोई न पहचान पाया, तो मुझे इस हीरे की कीमत के बराबर सोना दिया जाएगा। दरबार में खामोशी छा गई। राजा ने मंत्रियों की ओर देखा। विद्वानों ने वस्तुएं करीब से देखीं, प्रकाश में तौला और यहाँ तक कि उन्हें छूकर भी देखा, लेकिन कोई निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सका। हम असफल हैं, महाराज। दीवान ने सिर झुका लिया। तभी दरबार के पीछे से आवाज आई, मुझे एक अवसर दिया जाए, महाराज। सभी ने मुड़कर देखा। एक अंधा व्यक्ति हाथ में लकड़ी की लाठी थामे खड़ा था। उसकी आंखों में रोशनी नहीं थी, लेकिन आत्मविश्वास चमक रहा था। तुम यह पहचान सकोगे? राजा ने आश्चर्य से पूछा। क्यों नहीं, महाराज? कभी-कभी जो आंखें देख नहीं सकती, वह दिल और अनुभव देख लेते हैं। सभा में हलचल मच गई। राजा ने संकेत किया और सेवकों ने दोनों वस्तुएं अंधे व्यक्ति के हाथ में रख दी। वह शांति से दोनों को कुछ पल तक अपनी उंगलियों में महसूस करता रहा। समय जैसे ठहर गया। पूरा दरबार सांस रोके इस क्षण का गवाह बना हुआ था। अचानक अंधे व्यक्ति के होठों पर एक हल्की मुस्कान आई। महाराज, यह है असली हीरा और यह है कांच। उसने आत्मविश्वास से एक वस्तु उठाकर राजा के सामने रख दी। सभा में हलचल मच गई। वह अजनबी भी चौंक गया। यह असंभव है। अब तक कोई इसे पहचान नहीं सका। तुमने कैसे पहचाना? अंधे व्यक्ति ने धीरे से कहा, यह बहुत सरल था। धूप में हीरा ठंडा रहता है, जबकि कांच धीरे धीरे गर्म हो जाता है। मेरे स्पर्श ने ही इसका भेद खोल दिया। राजा और सभा में बैठे सभी लोग स्तब्ध रह गए। अजनबी ने झुककर प्रणाम किया, अपनी हार स्वीकार की और हीरा राजा को सौंप दिया। राजा ने प्रसन्न होकर अंधे व्यक्ति को बहुमूल्य उपहार दिए और कहा, आज तुमने सिद्ध कर दिया कि देखने की शक्ति से अधिक महत्वपूर्ण होती है अनुभूति, धैर्य और ज्ञान की शक्ति। दरबार तालियों से गूंज उठा। वह अंधा व्यक्ति अब साधारण नहीं था, बल्कि वह ज्ञान और अनुभव की प्रतिमा बन चुका था, जिसकी बुद्धिमानी ने पूरे राज्य को चौंका दिया था। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, कई बार जीवन में बाहरी चमकदमक पर जाने से सत्य की पहचान मुश्किल हो जाती है, लेकिन जो धैर्यपूर्वक अनुभव और ज्ञान से चीजों को परखते हैं, वे सच्चाई को पहचान सकते हैं। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा कहानी को लाइक और शेयर करना न भूलें।